मध्य प्रदेश के बैतूल में छतरपुर की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफा के बाद हलचल मच गई है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की छोटी मानसिकता के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। उनके कार्यक्रम को कोई ताकत नहीं रोक सकती है और यह भी कहा कि हम शांत नहीं बैठेंगे। दरअसल छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के 25 जून को बैतूल के आमला में मकान का उद्घाटन और इसके साथ ही गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। इस आयोजन में निशा बांगरे को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को अपना इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे मकान का उद्घाटन हो रहा है, इसमें भगवान बौद्ध की अस्थियां आ रही हैं जिसके दर्शन करना है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिससे आहत होकर मैंने इस्तीफा दे दिया है। कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे रोका जा रहा है, प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। शासन प्रशासन जो है उसकी छोटी मानसिकता के कारण हमें परेशान किया जा रहा है। अपने पद और पावर का दुरुपयोग करके हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ, मेरे परिवार के साथ उन्होंने जो अत्याचार किया है वह हम बैठकर बर्दाश्त नहीं करेंगे। निशा बांगरे ने आरोप लगाया कि शासन और जिला प्रशासन के मुखिया द्वारा शासन के नुमाइंदे जो हमारे माननीय बैठे हैं उनके द्वारा एक धार्मिक कार्यक्रम में नकारात्मक ताकतें लगाकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मैम, आपने इस्तीफा दिया है, किन कारणों से परिस्थिति निर्मित हुई? 25 जून 2023 को मेरे मकान का उद्घाटन आमला में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है मेरे पति द्वारा और गगन मलिक फाउंडेशन के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म शांति सम्मेलन एवं विश्व शांति पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मैंने शासन को पत्र लिखा था। तो शासन ने पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया। जब दोबारा मैंने ये पत्र लिखा कि मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है और यहाँ भगवान बुद्ध की अस्थियाँ आएंगी, हमारी सर्वधर्म की भावनाओं से एक सर्वधर्म प्रार्थना के माध्यम से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इससे मेरी पारिवारिक, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैंने दोबारा अनुमति के लिए पत्र लिखा, लेकिन प्रशासन ने 2 दिन के अंदर ही, 1 दिन के अंदर ही मुझे अनुमति फिर न देने का पत्र वापस 22 जून को लिखा कि आपको इस कार्यक्रम के, उक्त कार्यक्रम के किसी भी तरीके से इसमें उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। जब पहली बार उन्होंने मुझे मना किया तो मैं यात्रा में शामिल नहीं हुई, जो हमारी सर्वधर्म संभाव यात्रा निकली थी उसमें मैं शामिल नहीं हुई। लेकिन स्वयं के मकान के उद्घाटन में अगर शासन प्रशासन आने से मना करे तो आप ये बताइए कि ये किस तरीके के अधिकार हमें मिले हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसका हनन यहाँ की प्रशासन, जिले की प्रशासन और शासन कर रही है। और इसी धार्मिक भावनाओं के आहत होने से, हमारे सर्वधर्म प्रार्थना को ना होने देने से, मुझे उसमें शामिल ना होने देने से, भगवान बुद्ध की अस्थियों को आने से रोकने से, उसके दर्शन ना करने देने की वजह से जो मेरी भावनाएं आहत हुई है मेरे परिवार की, और अपने अधिकारों को मैं खुद नहीं प्राप्त कर सकती, तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठकर किसी के लिए लड़ पाऊं। इसीलिए मजबूरी में मुझे ये इस्तीफा देना पड़ रहा है। मंजूर नहीं होता है तो क्या करेंगे? मैं नौकरी में वापस नहीं जाऊंगी। शासन की अपनी मर्जी है, इस्तीफा मंजूर करे ना करे। आपके कार्यक्रम को भी अनुमति नहीं मिली? कार्यक्रम की अनुमति की जरूरत नहीं है। ये मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन है, हम सभी करते हैं, आप भी करते हैं, तो मैं भी करूंगी। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो दस्तावेज चाहिए थे अनुमति के लिए, वो सारे दस्तावेज नहीं दिए गए, इसलिए शासन ने अनुमति नहीं। ये गलत तरह का जो है उन्होंने सहारा लिया है। अगर उन्हें दस्तावेज चाहिए तो उन्हें सारे दस्तावेज मिल सकते थे, उन्होंने दस्तावेज नहीं मांगे। जो कलेक्ट्रेट में इन्होंने परमिशन दी थी फाउंडेशन की तरफ से, समिति की तरफ से, उसमें तमाम दस्तावेज थे। ये गलत उन्होंने बात लिखी है इस पत्र में। गलत बात है। मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना मैं किसी से जुड़ी हुई, ना मेरा राजनीतिक कोई इसमें कारण है जिसकी वजह से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। अभी आपने इस्तीफा दे दिया, आगे अगर किसी पार्टी से अगर आपको ऑफर मिलता है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? हम परिवार के साथ विचार करेंगे। हमने पिछली बार भी यही कहा था, जो भी अच्छा होगा अवसर, हम उसको ज़रूर उस पर जाएंगे।
मकान के उद्घाटन का कार्यक्रम है जो कि होगा, उसके लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। सर्वधर्म सम्मेलन करेंगे मैडम? सर्वधर्म सम्मेलन होगा क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक गुरु रहेंगे। भाई बैतूल और आमला सारणी के धार्मिक लोग इनसे जुड़ रहे हैं और हमारी जब टीम पूरा निमंत्रण देने के लिए गई है तो बड़े उत्साह के साथ सभी ने आने की हामी भरी है और आएंगे भी। तो इतने सारी जनता जो कि सभी धर्मों के गुरु, हमारे गोंड धर्म गुरु आ रहे हैं साजवा दरबार से, हमारे कोरकू धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे जैन धर्म गुरु, बुद्धिस्ट धर्म गुरु आ रहे हैं, हमारे मुस्लिम समाज के, क्रिश्चियन समाज के, सभी समाज के धर्म गुरु इसमें आ रहे हैं। तो सर्वधर्म प्रार्थना को कोई भला कैसे रोक सकता है जब इस देश में तमाम प्रकार की जो धार्मिक चीज़ें उन्माद फैलाए जाते हैं, जब उसको नहीं रोका जाता तो इस सर्वधर्म और शांति के कार्यक्रम को कैसे रोका जा सकता है। आपको क्या लगता है कि आपको जो सम्मेलन में शामिल नहीं होने दिया जा रहा और आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, क्या वजह लग रही है? वजह यही है जो जिले के प्रशासनिक मुखिया हैं उनकी छोटी सोच, यहाँ के माननीय जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं उनका षड्यंत्र, यही है जो मुझे रोक रहा है। मैडम क्या विदेशी लोग भी आएंगे और विदेशी गुरु भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं और गगन मलिक फाउंडेशन का भी कार्य जो है वो देश विदेश में जो भगवान बुद्ध के शांति के प्रचार प्रसार के लिए चलता रहता है। तो इसमें हमारे जो मेहमान हैं वो ज़रूर शामिल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे मकान का उद्घाटन है, उसके लिए अनुमति की क्या ज़रूरत है? आप अपने मकान के उद्घाटन के लिए अनुमति लेते हैं क्या? जो अनुमतियाँ हमें चाहिए थी मिल चुकी हैं और ये मेरे मकान का उद्घाटन है, मेरे घर के अंदर होगा, मेरे आंगन में होगा। फिलहाल की खबर में इतना ही। आगे खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। खास खबर बुंदेलखंड के संवाददाता छतरपुर से राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।